हैं, वतन की मिट्टी को माथे से लगाते हैं, देशभक्तों के चरणों में दीप जलाते हैं। वतन की मिट्टी को माथे से लगाते हैं, देशभक्तों के चरणों में दीप जलाते हैं। संविधान निर्माताओं को याद करके आइए मिलकर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सर्वप्रथम संविधान निर्माताओं एवं मां भारती के चरणों में अपने प्राण को अर्पित करने वाले देशभक्तों को सत सत नमन करते हैं। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, विद्वान गुरुजन, आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे अत्यंत प्यारे मित्रों को संस्कृति कश्यप की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। आज अगर हम आज़ाद हैं, आज अगर भारत का हर एक नागरिक संप्रभु है, तो उसके पीछे हमारे देशभक्तों का बहुत बड़ा बलिदान, त्याग और समर्पण है। जो पीढ़ी अपने इतिहास से कुछ सीखती नहीं, उसका भविष्य खतरे में होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगर हम अपने इतिहास से कुछ ना सीखें, अपने इतिहास को भुला दें, अपने वीरों के त्याग को भुला दें, तो हमारा इस भारत का भविष्य सुंदर और मजबूत कभी नहीं बन सकता है। ये वो देश है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर चलता है। ये वो देश है जो नारी को सम्मान करता है, नारी का सम्मान करता है और उन्हें गृह लक्ष्मी कहता है। ये वो देश है जहाँ घर से बाहर निकलते समय छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये वो देश है जहाँ सीमा पर खड़े सैनिक हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, लेकिन अपने देश पर कोई भी आँच नहीं आने देते हैं। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े होकर बंदूक से दुश्मनों को हराना नहीं है। देशभक्ति वो भी है जब हम अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। आज हमारे लिए संकल्प का दिन है। आज हमें अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत अवश्य है। अगर देश का हर बच्चा अपने लक्ष्य में कामयाब होता है, तो यह देश का विकास है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें उन मुसीबत का सामना करना है, मुश्किलों से डरना नहीं है, हार नहीं माननी है। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हमारे शिक्षक ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, अतः हमें अपने शिक्षकों को श्रद्धा और सम्मान देना चाहिए। हमें उनके बताए हुए नियमों पर चलना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से भारत के विकास में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। साथ ही हम संविधान के नियमों और कानून का भी पालन कर रहे हैं। आज के दिन पुनः मैं उन वीर शहीदों को याद करती हूँ, उनकी शहादत को नमन करती हूँ और अपने मित्रों की तरफ से भी ये संकल्प लेती हूँ कि आज ये जो देशभक्ति हमारे दिलों में जागी है, ये हमेशा यूं ही जिंदा रहेगी और हम अपने देश के विकास में अपनी भूमिका को निभाते रहेंगे। आज ये जो देशभक्ति हमारे दिलों में जागी है, इसे हम हमेशा ऐसे ही बरकरार रखेंगे और अपने देश को बढ़ाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। आज हम लोग यह संकल्प लेंगे कि हमारी जो शिक्षा है वो ऐसी होगी जिसमें जीवन और चरित्र का गठन होगा और एक अच्छे इंसान का निर्माण होगा, क्योंकि इंसानियत ही भारतीयता की पहचान है। हम छोटे मोटे नोक-झोंक को भूलकर आपसी प्रेम को बढ़ावा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी कि जो अब तक ना हुआ वह कर दिखाएंगे हम, जो अब तक ना हुआ वह कर दिखाएंगे हम, नफरतों को दिलों से मिटाएंगे हम। जो अब तक ना हुआ वह कर दिखाएंगे हम, नफरतों को दिलों से मिटाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को
कसम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत।